हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता दूं, जीके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। टारगेट एज इट इज़ 25 प्लस आपका होना ही चाहिए। ठीक है, जीके बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे आज, बिल्कुल बेसिक रहेंगे, और जीएस लेवल के रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, लेवल प्लस लेवल के क्वेश्चन यूँ कह लीजिए आप रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया मेरे भाइयों की जमशेदपुर, स्टील टाउन जमशेदपुर आप सभी ने सुना होगा। ठीक है, वो जो है वो किस स्टेट में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्पेशली जीएस के। आज जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसके सिवा मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स तो आपको रेगुलर मिल रहा है, रीजनिंग भी आपको मिलती जाएगी अब से। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन है, स्टील टाउन जमशेदपुर किस स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, तो मेरे भाई स्टील टाउन जमशेदपुर जो है वो झारखंड में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, आप सभी दोस्तों को भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है और लास्ट में बताना है अपना स्कोर कितना आया है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन कि हमारा नेशनल फ्लावर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल है मेरे भाई लोटस। ठीक है, कमल का फूल। कमल का फूल जो है ये भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नेशनल वर्ड। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये बम्पर क्वेश्चन होते हैं +2 मार्क्स देने के लिए। ठीक है, 2 नंबर देने के लिए बम्पर क्वेश्चन आते हैं जीके में। चलिए, कौन सा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, सभी को पता होना चाहिए। कोई ऐसा दोस्त ना हो जिसको ये बेसिक क्वेश्चन ना आते हो। ठीक है, पीकॉक, मोर। ठीक है, पीकॉक जो है मेरे भाई ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चंद्रगुप्त मौर्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। इन ऑप्शंस में से चंद्रगुप्त मौर्य ने इनमें से किसको डिफीट किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसको डिफीट किया गया था। मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चन है मेरे भाइयों। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी मेरे भाइयों, सेलुकस निकेटर। ठीक है, सेलुकस जहां पे आधा नाम दिया गया है, इसके आगे सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर था कौन। अलेक्जेंडर नाम सुना होगा आप सभी ने, अलेक्जेंडर, जहां इसके सिवा सिकंदर। ठीक है, हाँ बस बस वही अलेक्जेंडर का ये था, जर्नल था। ठीक है, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, जनरल ऑफ अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर बोलते हैं ना, सिकंदर ने सारा जग जीता। ठीक है, वही सिकंदर को इंडिया में सिकंदर बोलते थे, ऐसे उसका नाम अलेक्जेंडर था। ठीक है, याद रखिए, इसका ये चेला था। और इसके द्वारा सेलुकस, हाँ मैग्दनीस। ठीक है, मैग्दनीस एक नाम और याद रखिए, वो इसका सिकंदर का, अलेक्जेंडर का एम्बेसडर था जो कि इंडिया में आया था। ठीक है, एक वो भी नाम याद रखिए। और मैग्दनीस के द्वारा बुक लिखी गई थी इंडिका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इंडिका बुक के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मलेरिया जो है डिजीज, ये किसके द्वारा होती है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मस्किटो, बैक्टीरिया, फ्लाइज आर ह्यूमन बीइंग। मलेरिया जो है ये किसके कारण होती है मेरे भाइयों, ये होती है मॉस्किटोज के कारण। ऑप्शन नंबर ए, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ सिंपली देखिए, ज्यादा मत पढ़िए, सिंपली एक नाम है। ठीक है, कैंगटो, सॉरी इसका स्पेलिंग जी हुआ है KANGTO है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, कैंगटो एक मतलब कि माउंटेन है ईस्टर्न हिमालयज में। सिंपली हमें बताना है कि वो जो है इनमें से ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट की सबसे हाईएस्ट पीक है। हिमालयज रीजन में है, हाईएस्ट पीक है वो। ठीक है, उस स्टेट की कैंगटो, इस नाम से भी जाना जाता है उसे, और एज वेल एज कैनगाडो, इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये जो पीक है ये किस स्टेट की है सबसे हाईएस्ट। ठीक है, चलिए आंसर बताइए जल्दी से, तब तक मैं आपको बता दूं इस पीक की जो हाइट है अप्रोक्सीमेटली 7 किलोमीटर तक है। ठीक है, बोले तो 7000 मीटर तक इसकी हाइट है। ठीक है, और ये बैठता है तिब्बत के बॉर्डर के साथ, बॉर्डर विद तिब्बत। ठीक है, इस पीक का देखिए, अब और इजी हो गया आपके लिए। तिब्बत के साथ आप इसमें से देख सकते हैं किस किस बाउंड्री लगती हैं। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी। रावी रिवर आप सभी को मालूम होगा, वेल नाउन है आप रावी रिवर से। ठीक है, रावी रिवर का जो वैदिक नेम है वो क्या है। रावी रिवर का ओरिजिनेट कहाँ है, हिमालयन रिवर है ये, हिमालय से ओरिजिनेट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से राइज होती है रावी रिवर। ठीक है, उसके बाद आगे अलग अलग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में ये जाती है। ठीक है, और बात है क्वेश्चन में कि इसका वैदिक नेम क्या है, वैदिक नेम क्या है रावी का, और वैदिक नेम है पुरुषनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी
पुरुषनी इसका वैदिक नेम है और इसके सिवा एक और नाम से जाना जाता है इरावती। इरावती, अगर पुरुषनी की जगह इरावती आ जाए ऑप्शन में तो आप इरावती भी कर सकते हैं। ये दो नाम हैं, ठीक है, जिन दोनों नामों से रावी रिवर को जो है वैदिक वे में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ग्रैमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड जो है मेरे भाइयों ये किस फील्ड में मिलता है, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में मिलता है। बहुत बढ़िया, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में मिलता है, जल्दी से, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और ग्रैमी अवार्ड जो है ये मेरे भाई मिलता है म्यूजिक की फील्ड में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात की जाए स्टार्टिंग की कब हुई थी तो 1958 के ईयर में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच अमंग इज एन आउटडोर गेम। सिंपल, आउटडोर गेम कौन सा है, बहुत बढ़िया, इनमें से आउटडोर गेम कौन सा है। आउटडोर गेम्स होते हैं जो बाहर खेले जाते हैं, खुले मैदान में खेले जाते हैं। सिंपल, बेसबॉल इज एन आउटडोर गेम, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो जनरल नॉलेज का, इसके बाद मेरे भाई शुरू होंगे जनरल साइंस के क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, फाइबर क्रॉप इनमें से कौन सी नहीं है, फाइबर क्रॉप, बहुत बढ़िया, फाइबर क्रॉप कौन सी नहीं है इनमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फाइबर क्रॉप्स जो हैं वो कौन से होते हैं। फाइबर क्रॉप वो होते हैं, ठीक है, जिनको कि फाइबर, जिनमें निकलता फाइबर, बोले तो फाइबर से कपड़ा बनता है, क्लॉथ बनता है, रोप्स बनती हैं, रस्सियां जिसे कहते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इस वे में चीज़ें जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है जो फाइबर क्रॉप है, नॉट फाइबर क्रॉप, नहीं है फाइबर क्रॉप। सिंपल, बहुत बढ़िया। पीज, पीज क्या होते हैं, मटर, ठीक है, जो हमारे वेजिटेबल्स में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, पीज जो है ये फाइबर क्रॉप नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे मेरे भाइयों, अब जीएस के क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेवल के, प्लस लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं जीएस के, ठीक है। इसमें अपना दम दिखाइए कि आपकी तैयारी कितनी है। और जो कुछ भाई नए हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाइयों, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग के आप तक पहुंचते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जीएस का। जीएस का पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तैराकी का अग्रगामी संचालक के कारण होता है। तैराकी, हम स्विमिंग करते हैं, उसमें एक फोर्स हम लगाते हैं, एक फोर्स उधर से आती है, मतलब हम जो आगे जाते हैं उसमें कौन सा न्यूटन का जो लॉ है वो अप्लाई होता है। सिंपल क्वेश्चन है, बस सोचने की बात है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें जो है मेरे भाइयों, इसमें होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो उसमें अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि एवरी एक्शन गेट इक्वल रिएक्शन, ठीक है, जितनी हम इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं उतना हम आगे जाते हैं, ठीक है। थर्ड जो है लॉ अप्लाई होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 आता है, यदि किसी पिंड, पिंड होता है बॉडी मास, ठीक है, पिंड बॉडी मास कहते हैं किसी भी, सिंपली, जो दोस्त हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़िए, ठीक है, हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, हिंदी में समझिए आप। अगर इफ बॉडी मास m, ठीक है, हैज मोमेंटम p, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। अगर एक बॉडी मास m है तो उसका मोमेंटम जो हो रहा है बॉडी मास का, ठीक है, वो p हो रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी उसमें जो अप्लाइड होगी वो क्या होगी। ऑप्शंस आपके सामने है मेरे भाइयों, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो होगी p²/2m, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसमें काइनेटिक एनर्जी जो अप्लाई होगी वो होगी p²/2m, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर दो सभी दोस्त, कमेंट बॉक्स खुला आपके लिए, जितने इतने दोस्तों को जो जो आंसर आ रहे हैं सभी दोस्त ट्राई करो आंसर देने का, ठीक है। जिनको नहीं आते हैं नो प्रॉब्लम, सीखो, ठीक है, सीख तो सकते हैं, सीखना बिल्कुल फ्री है, आप सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोकल लेंथ के ऊपर है, कनकेव लेंस के, ठीक है, कनकेव लेंस की जो है उसकी पावर पूछा गया है 2D पे, ठीक है। अगर व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस हुज पावर इज 2D, उन्होंने सिंपल क्वेश्चन ये है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ बतानी है हमें भाई, क्या होगी अगर उसकी पावर जो है वो 2D है, ठीक है, ये आएगी 1/4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सही आंसर रहने वाला है। इसकी 2.D की रहेगी 1/4, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज ऑन एक्सरेज, व्हाट इज द चार्ज ऑन एक्सरेज। एक्सरेज जो होती हैं, ठीक है, उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, या फिर कोई भी नहीं होता। एक्स रेज के ऊपर बात की गई है, ठीक है, एक्स रेज पे कौन सा चार्ज होता है।
तो मेरे भाइयों मैं बता दूं, एक्स रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर बैठने वाला है, ठीक है। इनके ऊपर कोई चार्ज जो है वो नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द वेट ऑफ एन बॉडी, हाँ सिंपल क्वेश्चन है और समझ वाला क्वेश्चन है। एक बॉडी है, बॉडी कुछ भी ले लीजिए, बॉडी हम किसी भी चीज को कहते हैं, ठीक है। फिजिक्स में हम बॉडी किसी भी चीज को कहते हैं, एनीथिंग को हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी है, उसको अगर हम धरती के सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, सेंटर पॉइंट पे, ठीक है, तो उसका वेट जो है वो उस बॉडी का वो क्या होगा? जीरो रहेगा, डबल होगा, सेम होगा, या फिर कम ज्यादा होगा, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या रहेगा वेट? क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल, वेट जो है वो जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि नो ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ नो ग्रेविटी। सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी जो है वो नहीं होगी, तो उसका वेट जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बायोलॉजी से है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है? और इसके सिवाय एक क्वेश्चन और आपके लिए भी, इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है सबसे बड़ा? इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन पूछा है, इंटरनल ऑर्गन कौन सा होता है सबसे बड़ा? बहुत बढ़िया, लार्जेस्ट ग्लैंड और इंटरनल ऑर्गन लीवर, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर होता है और लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी लीवर होता है। सो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, लीवर के साथ जा रहे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी लेवल के जीएस के क्वेश्चंस ठीक हैं कि लेवल बढ़ाया जाए या कम किया जाए, ठीक है, वो बताइएगा, ताकि मैं आपको उसी लेवल की तैयारी करवा सकूं, ठीक है। अगर आपको ये टफ लग रहे हैं, हार्ड लग रहे हैं, तो लेवल थोड़ा डाउन कर दिया जाएगा, ताकि आपको पहले वो जो बेस है आपका वो बन जाए, ठीक है। रेबीज के ऊपर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेबीज के ऊपर, ठीक है। रेबीज एक बीमारी होती है जो कि किसके द्वारा होती है, किसके कारण होती है रेबीज? ऑप्शंस आपके सामने है, ए, बी, सी और डी, ठीक है। रेबीज नाम की जो बीमारी है वो किस वजह से होती है? बिल्कुल, रेबीज होती है मेरे भाइयों किस वजह से? रेबीज होती है कुत्ते के काटने की वजह से, डॉग बाइट, ठीक है। जब भी कोई कुत्ता काटता है किसी को, तो उससे जो बीमारी होती है उसे बोलते हैं रेबीज, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। हाँ, रीजन क्या है भाई? हार्ट अटैक आप सभी ने सुना होगा, आजकल तो हार्ट अटैक एक नॉर्मल चीज बन चुका है, ठीक है। हृदय का रोग जिसे कहते हैं हम, ठीक है, हार्ट अटैक, तो वो जो है वो किस वजह से आता है? ब्लड प्रोटीन की वजह से आता है, ठीक है। सॉरी, ब्लड प्रेशर होना चाहिए था आई थिंक यहाँ पे, हाँ, या फिर ब्लड शुगर की वजह से आता है, ब्लड यूरिया की वजह से आता है, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से आता है, ठीक है। किस वजह से हार्ट अटैक जो है वो आते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर बताइए। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो हाई हो जाता है, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, और हार्ट अटैक जो है आते हैं, वहां से ह्यूमन जो है वो सफर करता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के बाद। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सिवा अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए हो मेरे भाइयों, कोई आपका टॉपिक वीक हो, आपको लगे कि इसकी हमें जरूरत है प्रेपरेशन करने की, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, किसी में भी, तो आप बता सकते हैं, ठीक है। नीचे लिंक दिए रहेंगे, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और उसके सिवा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, कॉन्टैक्ट होना होगा, तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। 19 क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बस समझिए क्वेश्चन को। कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, सिंपल, हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे? शुगर बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे, या फिर हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। किसी को नहीं भी आता होगा तो ऑप्शंस पढ़ के ही वो बंदा समझ जाएगा, अगर समझने वाला हुआ तो। नहीं भी आता होगा, ऑप्शन पढ़ के ही मेरे भाई आप समझ सकते हो। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, सिंपल, ठीक है। इसको हम हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सिंपल। ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि जो जॉन्डिस का पेशेंट होता है उसकी आंखों का कलर जो है वो कौन सा हो जाता है, किस रंग में हो बदल जाते हैं? जॉन्डिस पीलिया, ठीक है, जॉन्डिस बोलते हैं पीलिया को, ठीक है। पीलिया, पीलिया के रोगी की आंखों का रंग कौन सा हो जाता है? पीलिया पीला, पीलिया पीला, येलो, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं उनकी आंखों का रंग जो है वो येलो हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन के ऊपर क्वेश्चन है। विटामिन ए, बी, सी एंड डी,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों की वजह से डेफिशिएंसी से पूछा जाता है कि इन तीनों की कमी से जो है कौन कौन सी बीमारियां जो है वो लगती हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्वेश्चन में तो पूछा गया विटामिन सी का, इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रॉड सेल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। दो सेल होते हैं, एक होते हैं कोन सेल्स, एक होते हैं रॉड सेल। ठीक है, रॉड सेल जो है ये हेल्प करते हैं नाइट को देखने में और कौन सेल हेल्प करते हैं डे लाइट में देखने को। ठीक है, रॉड सेल कम हो जाते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी से होती है वेरी वेरी, ठीक है, ये एक डिजीज़ रहती है जिसे आप एनीमिया भी बोलते हैं, एनीमिया की डिजीज़। ठीक है, ये होती है विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्बी मेरे भाइयों। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, स्कर्बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट्स। रिकेट्स से क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं हमारी वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, बेंड होने लग पड़ती हैं इजीली हड्डियाँ, विटामिन डी ना मिले तो। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि दूध पियो, सनलाइट में रहो थोड़ा, उससे विटामिन डी मिलता है, उससे हड्डियाँ जो हैं वो स्ट्रांग रहती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस सारे का। ठीक है, रिवीजन के लिए काम आएगा आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है चिकनगुनिया, आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, चिकनगुनिया जो है किसके द्वारा फैलता है, ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया किसके द्वारा फैलता है, मस्किटो वाइट, रैट वाइट, स्पाइडर वाइट और फ्लाइज। फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ, नॉर्मल जो हाउस फ्लाइज होती हैं मक्खियाँ वगैरह, उन्हीं की कैटेगरी में आती हैं फ्लाइज। ठीक है, तो ये चिकनगुनिया जो है क्वेश्चन नंबर 22 ये किसके द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर ए मस्किटो वाइट। ठीक है, मस्किटो वाइट, मच्छर के काटने से फैलता है चिकनगुनिया, याद रखिए मेरे भाइयों। ओके, इसी के साथ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं ब्लड प्रेशर। हाँ, ब्लड प्रेशर के ऊपर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर्ड किया जाता है, मिलीमीटर में किया जाता है और किसकी हेल्प से किया जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को सिंपली अगर ध्यान लगाएंगे, ठीक है, तो वाटर तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है। ठीक है, एज कंपेरेटिवली मर्करी, मर्करी का लोएस्ट, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये बिल्कुल छोटे से छोटा टेम्परेचर भी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी सी में होगा। ठीक है, अब देख लीजिए मिलीमीटर में मेजर होता है कि सेंटीमीटर में मेजर होता है, ये लिक्विड है, लेंथ नहीं है, तो डेफिनेटली मिलीमीटर। ठीक है, कॉमन सेंस के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस जो है वो टिके होते हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें तो आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 24, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल जल संशोधन के लिए उपयुक्त है। हाँ, वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, जल संशोधन होता है वाटर प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है मटेरियल जो है वो सूटेबल है, सिलिकॉन, एस्बेस्टोस, क्वार्ट्ज या फिर जियोलाइट, कौन सा मटेरियल है जो सूटेबल है वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन होती है। बिल्कुल जियोलाइट, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जियोलाइट जो है वो ऐसा मटेरियल है जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। लास्ट में आप सभी दोस्तों ने अपने टोटल स्कोर बताने हैं कि आउट ऑफ 30 जो है आपने भाइयों कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं, उससे मुझे भी आपकी तैयारी का पता चलेगा और मैं भी उसी लेवल से क्वेश्चन जो आपको दूंगा। ठीक है, एक नॉन मेटल है जो कि एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल ऑलमोस्ट क्या होता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेटल्स होते हैं, बट इन ऑप्शंस में एक नॉन मेटल है, ठीक है, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, विद्युत का सुचालक है, कौन सा धातु है इसमें से वो, और वो आता है मेरे भाइयों ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेफाइट जो है, ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसके बावजूद कि ये नॉन मेटल है। ठीक है, याद रखिएगा नॉन मेटल, ऐसा मत सोचिए कि नॉन मेटल लिख दिया जहां पे मेटल होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है, नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, याद रखिए ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर है 26। हाँ, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रोजनेशन, कौन से एल्केन की जो है मैक्सिमम अधिकतम सबसे वैल्यू रहेगी हाइड्रोजन करने में, हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, प्रोपोन की रहेगी, ट्रांस 2 बुटेन की रहेगी, इथेन या फिर सिंगल बुटेन की रहेगी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बुटेन के साथ चलिए बिना कुछ सोचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सिंगल बुटेन जो है इसकी रहेगी मैक्सिमम वैल्यू, ये एक ऐसा एल्केन है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है हाइड्रोजनेशन में। ठीक है, एक बुटेन, ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर। विनेगर आप सभी को मालूम होगा, नूडल्स वगैरह आप सभी खाते हैं, ठीक है, उनमें डलता है विनेगर। ठीक है, आजकल बहुत से फूड्स फास्ट फूड में डल रहा है। हाँ, तो विनेगर जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या सिंपल कह लीजिए मुख्य घटक, सिरका जो है किसका मुख्य घटक है, इसमें एसिटिक एसिड, सिट्रिक, एस्बॉर्बिक या फिर टिटैनिक। टिटैनिक, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी और
कौन सा? क्वेश्चन नंबर 27, एसिटिक एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है विनेगर, ठीक है, सिरका जिसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं सिरका। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई, ठीक है, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, नेल पॉलिश। इस क्वेश्चन का सभी गर्ल्स जितनी भी रहेंगी उनको तो मालूम होगा ही। इस क्वेश्चन का नेल पॉलिश को रिमूव किया जाता है, ठीक है, एक आइटम रहती है, कुछ चीज़ रहती है, थिंग होती है, उससे नेल पॉलिश रिमूव किया जाता है। उसमें एक्चुअल में इनसाइड क्या होता है उसको हम थिनर भी बोलते हैं, ठीक है, थिनर भी आप सभी ने नाम सुना होगा। नेल पॉलिश या फिर पेंट वगैरह जो है सॉरी पेंट वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है, उसको रिमूव किया जाता है। नॉर्मल भाषा में हम उसे थिनर कहते हैं, ठीक है, बट इन एक्चुअल जो है उसके अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है, पेट्रोलियम ईथर होता है, बेंजीन होता है या फिर एसीटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, बहुत बढ़िया, थिनर आप सभी को मालूम होगा ही डेफिनेटली। उसके अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्ट होता है वो होता है एसीटोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही आंसर है, एसीटोन जो है थिनर के अंदर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं मेरे भाइयों। हाँ, प्रेशर ऑफ गैसेस जो रहती हैं, ठीक है, गैसेस आपको मालूम होगा, गैसेस ऑलमोस्ट प्रेशराइज रहती हैं। गैसेस का प्रेशर जो है, ठीक है, दाब जो है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मेरे भाइयों, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। किसका प्रयोग किया जाता है गैसेस को मापने के लिए, गैसेस का प्रेशर मापने के लिए? बिल्कुल सही, सभी दोस्त आंसर दीजिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, ठीक है, क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। लेवल आपको मैंने एक बार पहले भी बोल दिया कि लेवल बता दीजिए, ये लेवल ठीक है क्वेश्चंस का कि ऊपर नीचे किया जाए, वो बताइए मुझे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी, मैनोमीटर जो है इसके द्वारा जो प्रेशर है गैसेस का वो मेजर किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 और ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव। आइसोटॉप ऑफ एन एलिमेंट हैव, आइसोटॉप जो रहते हैं किसी भी एलिमेंट के, आप पकड़ लीजिए, ठीक है, उनका एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, ये अलग अलग क्या क्या रहता है उसका, उनका एटॉमिक मास अलग रहता है, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग नंबर के रहते हैं, या फिर एटॉमिक नंबर अलग रहते हैं, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग रहते हैं। आइसोटॉप्स की बात की जा रही है, ठीक है, उनमें एलिमेंट में क्या अलग रहता है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपली एटॉमिक मास जो है मेरे भाइयों, एटॉमिक मास जो है ये सभी का अलग अलग रहता है, ठीक है, किसी भी आप एलिमेंट पकड़ लीजिए, ठीक है, एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है मेरे भाइयों। चलिए तो आज का वीडियो जो है, आज का वीडियो हो गया समाप्त। 30 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने करवा दिए हैं कंप्लीट। अब आप बता दीजिए कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही गए हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताइए, और अगर इसके सिवा कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, या फिर सोशल हैंडल्स पे जुड़ जाइए। और इसके सिवा एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ जो हैं वो आपके तक पहुँचते रहें और हेल्पफुल रहें आपके लिए, ठीक है। सो मेरे भाइयों मिलते हैं नए वीडियो में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।